साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सम्मुख रखने वाले हैं, जो कि हिंदी साहित्य से हैं, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को समाविष्ट किया है। प्रयास किया है कि इन कालों से जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, उन प्रश्नों को हमने समाविष्ट करने का प्रयास किया है, जो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और चैनल में पहली बार है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम अभिनव प्रयोग करके आप सभी के सामने नई नई वीडियो लाते हैं, जिससे आप सभी को निश्चित रूप से लाभ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया है? पहला विकल्प है गारसादे तासी, दूसरा है लक्ष्मीकांत वासणी, तीसरा है शिव सिंह सेंगर, चौथा है ग्रियर्सन। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, सोच समझ के इसका उत्तर बताइए साथियों। इसका उत्तर है गारसादे तासी। ठीक है, थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ते हैं। गारसादे तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है। ये जो लिखा है गारसादे तासी की, जो आगे हम पुस्तक पढ़ेंगे, जिस पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेक्चर हिंदुस्तानी, ये इनकी पुस्तक है। इन्होंने इसको फ्रेंच भाषा में लिखा है। तो साथियों, ये जो इस्तवार द ला लिटरेक्चर हिंदुस्तानी है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है गारसादे तासी ने, इनको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास इन्होंने ही किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें इन्होंने हिंदी के 72 कवियों को और शेष उर्दू के कवियों को शामिल किया था। ये जो गारसादे तासी ने जो ये पुस्तक लिखी थी इस्तवार द ला लिटरेक्चर हिंदुस्तानी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक का नाम क्या है? अब आपको बताना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा साथियों। पहला विकल्प है स्वयंभू, दूसरा है रामकुमार वर्मा, तीसरा है राजबली पांडे, चौथा है नगेंद्र। तो आपको बताना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो इतिहास है वो किसने लिखा है। तो साथियों, इसका उत्तर है रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने, और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी तीनों किताबें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी हैं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है 1938 में रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो संपूर्ण पुस्तक है, संपूर्ण ग्रंथ है, ये 7 प्रकरण में विभक्त है। ये भी ध्यान रखिएगा। जो ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, ये 7 प्रकरणों में विभक्त है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण कथन है, देसिल बैना सब्जन मिठा तय तैसन जम्पाऊ अवट्टा। बताइए कथन किसका है। पहला विकल्प है विद्यापति, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है चंद बरदाई, चौथा है तुलसीदास। तो आपको बताना है कि ये जो कथन पूछा जा रहा है, ये कथन किसका है साथियों। साथियों, ये कथन है विद्यापति जी का। देखिए, जो विद्यापति हैं, इनका जो समय है वो 1350 से 1450 ईस्वी का माना जाता है। विद्यापति जी ने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं साथियों। इन्होंने अवहट्ट भाषा में 2 रचनाएं लिखी हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। आप नोट भी कीजिएगा। जो विद्यापति जी हैं, इन्होंने अवहट्ट भाषा में 2 रचनाएं प्रमुख रूप से की हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है इन्होंने। ये ध्यान रखिएगा। जो कीर्तिलता है, इसमें तो इन्होंने कीर्ति सिंह की, और जो कीर्ति पताका है, इसमें शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया है। ठीक है, और इन्होंने संस्कृत में लिखी हैं
शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली या दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभागसार इत्यादि अनेक जो है इनकी रचनाएं संस्कृत में भी मिलती हैं। और मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली लिखी है और गोरक्ष विजय इन्होंने एक नाटक लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कथन था विद्यापति जी का। चौथा प्रश्न है, एक कथन आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब आगे आ रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। कथन किसका है? तो आपको बताना है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये जो पूरा कथन आप सभी ने पढ़ा, ये कथन किसका है साथियों? आपको बताना है। पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा है नगेंद्र। तो बताइए साथियों, ये जो कथन है ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? साथियों ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य के ऊपर कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे कि आपको पता है कि साहित्य जो है समाज के बिना अधूरा होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कथन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये शुक्ल जी का है। पांचवा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इन्होंने कहा है, देखिए किसने कहा है कथन बताना आपको। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कथन किसका है? देखिए विद्यापति जी के लिए कहा गया कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। कथन किसका है आपको बताना है। पहला है नगेंद्र, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है विद्यापति, चौथा अमीर खुसरो। तो बताइए साथियों ये जो कथन है ये किसका है? साथियों ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। देखिए शुक्ल जी ने विद्यापति जी के बारे में कहा है। विद्यापति ने कृष्ण भक्ति के, कृष्ण जी के ऊपर जो है कृष्ण भक्त थे, ये शैव संप्रदाय से भी जुड़े थे साथियों, ये ध्यान रखिएगा। तो इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। तो जैसे विद्यापति की रचनाओं के बारे में तो शुक्ल जी का ये कथन था। ये महत्वपूर्ण कथन है, कई बार पूछा गया है साथियों, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है सिद्धों की संख्या है। तो साथियों सिद्धों की संख्या कितनी है आपको बताना है। पहला विकल्प है 83, दूसरा विकल्प है 84, तीसरा विकल्प है 82 और चौथा विकल्प है 81। अब आपको बताना है साथियों कितने सिद्ध थे। ठीक है, सिद्धों की संख्या कितनी है अब आपको ये बताना है। इसका उत्तर कितना होगा? 84। तो साथियों 84 सिद्ध थे। ठीक है, और सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद थे, ये ध्यान रखिएगा। और सिद्धों की जो भाषा थी साथियों वो संध्या भाषा थी, ये ध्यान रखेंगे। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा, और कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सामान्यतः आप ये ध्यान रखेंगे कि जो सिद्धों में सबसे पुराने थे वो सरहपा थे, और सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। और ये ध्यान रखेंगे जो 84 सिद्ध हुए साथियों उसमें जो है लुइपा का स्थान प्रथम था और सबसे ऊंचा माना जाता था। ठीक है, लुइपा को
लुइपा का जो स्थान था 84 सिद्धों में सबसे प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता है। महत्वपूर्ण है बात, इसको आप ध्यान रखेंगे। और लुइपा जो थे वो सब्रपा के, माफ कीजिएगा, सब्रपा के शिष्य थे लुइपा। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे इसमें, जो कण्हपा थे सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। ये ध्यान रखेंगे, जो 84 सिद्ध थे उनमें जो कण्हपा थे वो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे। ठीक है, 84 सिद्धों में आप ध्यान देंगे, जैसे आएगा कि जो है सरपा, सब्रपा, कण्हपा, लुइपा, डोम्बिपा इत्यादि जितने भी हुए ये, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि सरपा ने जो है दोहा कोश लिखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो कण्हपा थे सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। तो ये 84 सिद्ध थे, इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। इनमें जो महत्वपूर्ण जो सिद्ध थे उन सिद्धों के बारे में आपको हमने लगभग बता दिया है। 7वां प्रश्न है, रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना? साथियों बताना है, रामकुमार वर्मा जी ने अपभ्रंश भाषा के किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना? पहला है स्वयंभू, दूसरा है सरहपा, तीसरा है सरोज वज्र, चौथा है हेमचंद्र। तो साथियों ये थे स्वयंभू। रामकुमार वर्मा जी ने अपभ्रंश भाषा के स्वयंभू को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे फिर आ रहा है एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास, वाल्मीकि और व्यास, वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, मेरुतुंग को, चिंतामणि को या विद्याधर को? तो साथियों इसका उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास का था। 9वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ठीक है, पहला विकल्प है सरहपा, दूसरा विकल्प है सब्रपा, तीसरा विकल्प है लुइपा, चौथा विकल्प है चिंतामणि। तो बताइए साथियों, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो साथियों इसका उत्तर है सरहपा। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ये सिद्ध कवि थे, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और इन्हें सरोज वज्र या राहुल वज्र आदि नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, सरोज वज्र और राहुल भद्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सरहपा जी को सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से जाना जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, सरहपा जैसे कि हमने पूर्व में भी कहा सिद्धों में सबसे पुराने थे। ठीक है, सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आ रहा है 10वां, फागु काव्य का अर्थ है। आपको बताना साथियों, फागु काव्य का क्या अर्थ है? वसंत ऋतु का काव्य, फाल्गुन का काव्य, सिद्धों का काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फागु काव्य का क्या अर्थ है साथियों? फागु काव्य का अर्थ है साथियों वसंत ऋतु का काव्य। जैसे कि आदिकाल में एक फागु काव्य भी हुआ साथियों, जैसे वहाँ आपने देखा रासो काव्य हुआ, सिद्ध साहित्य हुआ, जैन साहित्य हुआ, तो फागु काव्य हुआ, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, जो फागु काव्य था ये जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ये ध्यान रखिएगा। और फागु शब्द की उत्पत्ति फाल्गु और प्राकृत में फागु और हिंदी में फाग से मानी जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और फागु का अर्थ किससे माना जाता है? वसंत ऋतु से। ठीक है, 11वां प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पृथ्वीराज रासो में कौन सा रस? ठीक है, पृथ्वीराज रासो में कौन सा रस और कौन सी भाषा है? आपको बताना कि जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रवरदाई जी ने जो एक लिखी है, जो है प्रबंध काव्य लिखा है, ये प्रबंध काव्य है। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा रस है और कौन सी भाषा है इसमें। पहला विकल्प है वीर, श्रृंगार और डिंगल भाषा, दूसरा है वीर और पिंगल भाषा, तीसरा है करुष व हास्य रस, चौथा है वीर व अपभ्रंश भाषा। साथियों ये श्रृंगार, माफ कीजिएगा, जो की थी उसमें आ नहीं रहा था शुद्ध, श्रृंगार को हम ऐसे लिखते हैं, इसको समझ लेंगे, ये श्रृंगार है। तो वीर, श्रृंगार और डिंगल भाषा, वीर और पिंगल भाषा, करुण व करुष व हास्य भाषा, वीर व अपभ्रंश भाषा। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासों में कौन सा रस और कौन सी भाषा है।
तो बताइए साथियों। साथियों जो पृथ्वीराज रासो था उसमें जो है वीर, श्रृंगार और डिंगल भाषा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो प्रबंध काव्य चंद्रबरदाई जी ने लिखा है, इसमें 69 समय या सर्ग कह सकते हैं ये हैं, इसको भी आप नोट कर लेंगे। पृथ्वीराज रासो में वीर, श्रृंगार और डिंगल भाषा, वीर श्रृंगार रस है और डिंगल भाषा है, ठीक है। दो भाषाएं हुई थी आदिकाल में। आदिकाल में ध्यान रखेंगे प्रमुख रूप से डिंगल और पिंगल। जो पृथ्वीराज रासो की भाषा है वो डिंगल भाषा है, चंद्रबरदाई जी ने लिखा है और प्रबंध काव्य है, 69 समय है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 12वां प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। खड़ी बोली के आदि कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, सत्य हरिश्चंद्र, लल्लूलाल, सदल मिश्र। बताइए साथियों, जो खड़ी बोली है उसके आदि कवि किसे कहा जाता है? साथियों उसके आदि कवि हैं अमीर खुसरो जी, है ना। देखिए अमीर खुसरो जी का जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन था, आप नोट कर सकते हैं। अमीर खुसरो जी का वास्तविक नाम अबुल हसन था और अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। जो अमीर खुसरो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और अमीर खुसरो जी ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण किया था, ये ध्यान रखेंगे। इनकी जो रचनाएं हैं जिसमें खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल इत्यादि इन्होंने लिखी हैं, ध्यान रखेंगे। इनकी पहेलियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण है साथियों और अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं, इतना आप इनके बारे में नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। 13वां प्रश्न है, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? भोला शंकर व्यास जी के अनुसार हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है इन्होंने? पहला है अवहट्ट, दूसरा अपभ्रंश, तीसरा है पुरानी हिंदी, चौथा हिंदी का आदिकाल। तो बताइए भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? तो साथ ही उन्होंने कहा है अवहट्ट। भोला शंकर व्यास जी ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट नाम दिया है, ठीक है। जैसे कि हमने इससे पूर्व अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता, कीर्तिपता का विद्यापति की 2 रचनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ा है, ठीक है। तो भोला शंकर व्यास के अनुसार आरंभिक हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट भाषा नाम कहा है, ये महत्वपूर्ण था, ये भी ध्यान रखेंगे। 14वां है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अभी तक इससे पहले हमने आदिकाल से संबंधित प्रश्न पढ़े थे। देखिए साथियों आदिकाल का जो समय है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार संवत 1050 से 1375 का जो समय था वो आदिकाल का था रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार साथियों। अब आ रहा है भक्तिकाल, जिसमें 1375 से 1700 संवत का जो समय था ये भक्तिकाल नाम दिया किसने? शुक्ल जी ने साथियों। ये जो संवत में विभाजन किया है शुक्ल जी का है, तो ये ध्यान रखेंगे। पूछा जा रहा है कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो आपको बताना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला विकल्प है जॉर्ज, रामविलास शर्मा, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है भोला शंकर व्यास। तो बताइए उत्तर। साथियों इसका उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए जो भक्ति शब्द है इसकी व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, ये ध्यान रखेंगे। और साथियों भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है, ये भी आप नोट कीजिएगा, इसको नोट करेंगे। जो भक्ति शब्द का उल्लेख है वो सबसे पहले श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है, ठीक है साथियों। तो ग्रियर्सन ने कहा है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्तिकाल को, और कबीर ने कहा है भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड, ठीक है। तो ऐसे कई ऐसे कथन हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भक्तिकाल के बारे में भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे रामचंद्र शुक्ल जी का जो प्रसिद्ध है वो है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, है ना, अनेक अनेक प्रकार से। और जो महत्वपूर्ण कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा भक्तिकाल के बारे में, जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है, अर्थात उन्होंने इस्लाम को महत्व दिया, है ना। तो इसी प्रकार से भक्तिकाल को अनेक अनेक जो साहित्यकार आलोचक हुए उन्होंने अलग अलग तरीके से भक्तिकाल के बारे में अपने विचार रखे। रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को लोक जागरण काल कहा, हजारी प्रसाद ने भक्तिकाल को लोक जागरण की संज्ञा दी, है ना। रामविलास शर्मा जी ने लोक जागरण काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा।
इस प्रकार से अनेक जो साहित्यकार आलोचक रहे उनके अलग अलग विचार थे। ठीक है, इन सबको आप ध्यान रखेंगे। 15वां प्रश्न है साथियों, भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने कहा? जैसे कि हम सभी अभी इससे पहले चर्चा कर रहे थे, सुन रहे थे। तो भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, गजानन माता मुक्तिबोध ने या ग्रियर्सन ने? तो बताइए, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया साथियों ये कहा है शुक्ल जी ने। हम आपको बता भी रहे हैं कि शुक्ल जी ने कहा कि जो इस्लामी आक्रमण है उसकी प्रतिक्रिया भक्ति है, भक्ति काल है। 16वां प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? रचना है साथियों साखी शबद रमैनी, है ना। उन्होंने बीजक जो संग्रह था उसमें साखी शबद रमैनी था। और कबीर भक्ति काल में जो दो धाराएं चली, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में साथियों रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी के जो प्रतिनिधि कवि रहे वो तुलसी रहे और कृष्णाश्रयी के सूरदास रहे, है ना। इसी प्रकार से निर्गुण शाखा में चलते हैं तो निर्गुण में भी दो शाखाएं चली, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के कबीर रहे और प्रेमाश्रयी के मलिक मोहम्मद जायसी रहे प्रतिनिधि कवि, है ना। इसी प्रकार से जो भक्ति काल है वो आगे बढ़ते गया, तो उसमें जो निर्गुण शाखा चली भक्ति काल में, उसके जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे कबीर। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा ये आपको बताना है। पहला विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है नगेंद्र, चौथा है बच्चन सिंह। तो बताइए साथियों, इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा, क्योंकि कबीर पहले सीधे सीधे कहते थे। यदि कोई व्यक्ति सीधे नहीं समझता था तो दरेरा देते थे। दरेरा मतलब व्यंग्यात्मक रूप से वो अपनी बात को रख देते थे और सीधे साफ शब्दों में कबीर निरक्षर थे, उनका पढ़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मसी कागज स्यो नहीं कलम गयो निहार, अर्थात कबीर ने सत्संगति और देशाटन से ज्ञान प्राप्त किया साथियों। उन्होंने पाखंड का विरोध किया, दिखावे का विरोध किया। उन्होंने मुस्लिम और हिंदू धर्मों को ललकारा जिन्होंने दिखावे किए। तो कबीर का जो दर्शन है वो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट दर्शन रहा है साथियों। तो कबीर को विस्तार से पढ़ेंगे कभी मौका मिले तो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? देखिए कबीर की जो भाषा थी वो सदुक कड़ी और पंचमेल खिचड़ी थी, आप सभी को पता है। तो किसने कहा आपको बताना है। पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है नगेंद्र, चौथा राम कुमार वर्मा। तो आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं सुंदर खिचड़ी, तो श्याम सुंदर खिचड़ी, है ना, या सुंदर खिचड़ी, ऐसे भी आप कहीं कहीं से थोड़ा सा क्लू के माध्यम से आप उत्तर याद कर सकते हैं साथियों। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। 18वां प्रश्न है, माई न होती बाप न होते, कर्म न होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। उपयुक्त कथन किसका है? पहला विकल्प है नामदेव, दूसरा है नानक देव, तीसरा है रैदास, चौथा है दादू दयाल। तो आपको बताना है साथियों ये जो कथन है ये किसका है। साथियों ये कथन है नामदेव का। नामदेव ने कहा है कि माई न होती बाप न होते, कर्म न होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। तो भक्ति काल में नामदेव जी का स्थान बहुत ऊंचा नाम है, तो इन्होंने ये कथन दिया है। 19वां प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पद्मावत में कौन सी भाषा व छंद का प्रयोग मिलता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, जो ठेठ अवधी भाषा में इन्होंने ये लिखा है पद्मावत। तो इसमें जो छंद है और भाषा है कौन कौन सी है साथियों बताना आपको। पहला विकल्प है अवधी व चौपाई दोहा, दूसरा है राजस्थानी व सोरठा, तीसरा है ब्रजभाषा व दोहा, चौथा है अवधी व चौपाई। तो इसका उत्तर पहला है अवधी व चौपाई दोहा। ये ठेठ अवधि है, ये ध्यान रखेंगे। जो साहित्यिक अवधि है उसमें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, और ठेठ अवधि में पद्मावत लिखा है किसने, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। और जो छंद हैं पद्मावत में चौपाई और दोहा छंद है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 20वां प्रश्न है, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है।
पहला है विजय देव नारायण शाही, दूसरा है नूर मोहम्मद, तीसरा है दामोदर कवि, चौथा है मंझन। तो साथियों इसका सही उत्तर है विजय देव नारायण शाही। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। विजय देव नारायण शाही ने कहा कि पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 21वें प्रश्न में। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी कौन है? भक्ति साहित्य जो चला, इस भक्ति साहित्य में साथियों प्रस्थान त्रयी कौन कौन है आपको बताना है। ये प्रश्न पूछा गया है कई परीक्षाओं में। पहला है उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, दूसरा है गीता, रामायण, महाभारत, तीसरा है रामचरितमानस, गीता, ब्रह्मसूत्र, चौथा है पुराण, उपनिषद, वेद। तो बताना इसका सही उत्तर क्या है साथियों। जो प्रस्थान त्रयी है वो उपनिषद है, गीता है और ब्रह्मसूत्र है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। 22वां है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जो श्री संप्रदाय है साथियों, इसके प्रवर्तक कौन है आपको बताना है। देखिए कई संप्रदाय हुए साथियों, उन संप्रदायों के प्रवर्तकों के बारे में आपको बताना है कि जो श्री संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन थे। पहला है मध्वाचार्य, दूसरा है रामानुजाचार्य, तीसरा है विष्णु स्वामी, चौथा है वल्लभाचार्य। तो बताइए श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है साथियों। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो रामानुजाचार्य हैं। जो मध्वाचार्य हैं साथियों, ये ब्रह्म संप्रदाय के समर्थक हैं। ठीक है, मध्वाचार्य जी ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हैं। और जो विष्णु स्वामी हैं ये रुद्र संप्रदाय से जुड़े हैं, और वल्लभाचार्य भी रुद्र संप्रदाय से जुड़े हैं, ध्यान रखिएगा। जो श्री संप्रदाय है ये रामानुजाचार्य जी का है, और इनका जो रामानुजाचार्य जी का जो दर्शन है वो विशिष्टाद्वैत है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, श्री राम विशिष्ट है। ठीक है, श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद, श्री राम विशिष्ट है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है 23वां, आल ने किसकी आराधना की? तो साथियों बताना है आपने, जो आलवार थे वो 12 थे, और आलवारों का जो संबंध है वो दक्षिण भारत से था। इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति की ज्योत जलाई, और दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को, जो वैष्णव भक्त थे उनको आलवार कहते हैं। इन्होंने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की। किसने? आलवारों ने। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो आलवार हैं उन्होंने किस किस की आराधना की है? कृष्ण, राम, दोनों, विष्णु। तो बताना है इसका उत्तर क्या है साथियों। तो इसका उत्तर है साथियों दोनों। जो आलवार थे, इन आलवारों ने कृष्ण और राम, ठीक है, कृष्ण और राम दोनों की इन्होंने आराधना की है आलवारों ने। जो 12 आलवार थे, और ये दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों की श्रेणी में आते हैं। वैष्णव भक्तों को ही आलवार कहा गया है। तो इन आलवारों ने जो है कृष्ण की और राम की दोनों की भक्ति की थी। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है 24वां, आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला का नाम क्या है? जो आलवारों में प्रसिद्ध है एकमात्र महिला, इनका नाम क्या है बताना आपको। पहला विकल्प है आंदाल गोदा, दूसरा है राम मिश्र, तीसरा है मीराबाई, चौथा है महादेवी वर्मा। बताइए आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला का नाम क्या है साथियों? इसका नाम है आंदाल गोदा। ठीक है, आंदाल गोदा को आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला माना जाता है। महत्वपूर्ण था, परीक्षा में पूछा गया कई बार। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो ये बताना है साथियों आपको कि तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। पहला विकल्प है नाभादास, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा अजय प्रसाद, चौथा है अमृतलाल नागर। तो इसका जो उत्तर है वो है नाभादास। देखिए तुलसी जी का जो जन्म है 1532 में जन्म हुआ है, 1623 में मृत्यु हुई, ये ध्यान रखिएगा। और जो तुलसी के दीक्षा गुरु थे वो नरहरियानंद थे, और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। कई बार पूछा जाता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है और शिक्षा गुरु का नाम क्या है। दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे, ध्यान रखेंगे। और तुलसी जी का जो जन्म स्थान है वो सर्वविदित है। वैसे तो जन्म समय के बारे में इनका मतभेद है, इनका जन्म कहाँ हुआ करके। कुछ लोग शुकर में मानते हैं, है ना, जैसे अजय प्रसाद द्विवेदी शुकर क्षेत्र या सूरो जिला एटा में मानते हैं, और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका जो जन्म माना है वो राजापुर जिला बांदा में माना है, ये ध्यान रखेंगे। तो तुलसीदास जी ने ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं। तुलसी ने
रामचरितमानस नामक महाकाव्य लिखा। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर लंका, उत्तर, है ना। तो बहुत बड़ा इन्होंने महाकाव्य लिखा, जनमानस तक अपनी छाप छोड़ी और लोगों के हृदय में वास किया तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी के बारे में जो विद्वान हैं, उन विद्वानों की अलग अलग मत हैं। जैसे नाभादास ने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा, ग्रियर्सन ने बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा, है ना। और रामचंद्र शुक्ल जी ने तो ये भी कह दिया कि तुलसी जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, ये कहा है ना। और हजार प्रसाद जी तो कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। इन्होंने समन्वय किया, शैव वैष्णव का किया, राजा प्रजा का किया, अनेक जो समन्वयक हैं, समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। और रामविलास शर्मा जी ने इन्हें जाति कवि कहा, अमृतलाल लागन जी ने इन्हें मानस का हंस कहा, अनेक प्रकार से। और जो तुलसी जी ने भक्ति की वो दास्य भाव से भक्ति की, है ना। और तुलसी जी श्री संप्रदाय के विशिष्टा द्वैत से प्रभावित थे। तुलसी जी का जो स्वरूप है बहुत ही विराट स्वरूप है। और भक्ति काल में, सगुण भक्ति में, राम काव्य में, राम भक्ति शाखा में तुलसी जी का जो स्थान है वो किसी का नहीं है। तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियां, महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये सभी आप नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुलसी के कितने प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है साथियों। तुलसी के कितने प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं? पहला विकल्प है 12, दूसरा है 24, तीसरा है 13, चौथा है 11। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 12। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी की 12 रचनाओं को प्रामाणिक रचनाओं की श्रेणी में रखा है। जैसे पहला है वैराग्य संदीपनी, दूसरा है रामाज्ञा प्रश्न, तीसरा है रामलला नहसू, चौथा है रामायण जानकी मंगल, पांचवा है रामचरितमानस, छठा है पार्वती मंगल, सातवां है कृष्ण गीतावली, आठवां है गीतावली, नौवां है विनय पत्रिका, 10वां है दोहावली, 11वां है बर्बर रामायण, 12वां है कवितावली। तो साथियों जो गोस्वामी तुलसीदास हैं, इन तुलसीदास की जो है 12 जो रचनाएं हैं, प्रामाणिक रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि जो 12 रचनाएं हैं, 12 रचनाओं में से कौन कौन सी ब्रज भाषा में, कौन कौन सी अवधी भाषा में, क्योंकि तुलसी जी ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लिखना शुरू किया है। ठीक है, तो इनकी जो वैराग्य संदीपनी है वो ब्रज भाषा में है ना। और गीता, कृष्ण गीतावली ये ब्रज भाषा में, दोहा विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, दोहावली ब्रज भाषा में, है ना, कवितावली ब्रज भाषा में, ये सारी ब्रज भाषा में है। अब बचती है रामाज्ञा प्रश्न अवधी भाषा में, रामलला नहसू अवधी भाषा में, जानकी मंगल अवधी भाषा में, रामचरितमानस, पार्वती मंगल ये अवधी भाषा में, बर्बर रामायण अवधी भाषा में। मतलब ये है कि 6 तो अवधी भाषा, 6 जो है ब्रज भाषा। ये ध्यान रखेंगे मोटे मोटे तौर पर, जहाँ राम और रामायण, राम, रामायण और मंगल ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो वो रचनाएं अधिकतर अवधी भाषा की, जैसे रामचरितमानस अवधी भाषा, पार्वती मंगल अवधी भाषा, बर्बर रामायण अवधी भाषा, रामाज्ञा प्रश्न जहाँ राम राम आया है ना, जैसे रामलला नहसू ठेठ अवधि में है, जानकी मंगल जहाँ राम मंगल अधिकतर ऐसे जो है प्रयोग में आए हैं, तो वहाँ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया, ये ध्यान रखेंगे। और रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें 1074 दोहे थे और भक्ति रस प्रधान था, 7 कांड थे, है ना। तो इस प्रकार से तुलसी जी का जो जीवन था, तुलसी जी का जो व्यक्तित्व था, बहुत ही विराट ही व्यक्तित्व के थे, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न, रामचरितमानस पर सर्वाधिक किसका प्रभाव देखने को मिलता है? पहला विकल्प है निम्ब रामायण, दूसरा है अध्यात्म रामायण, तीसरा है कंब रामायण, चौथा है गीता का। तो साथियों अध्यात्म रामायण का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखता है रामचरितमानस में। राम के चरित्र का वर्णन है साथियों, आप सभी को पता है, तो इसमें अध्यात्म रामायण का प्रभाव दिखता है। ये महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला जो कथन आ रहा है अति महत्वपूर्ण कथन है, कविता करके तुलसी न लसी, कविता पालसी तुलसी की कला। कथन किसका है? ये जो कथन है अति महत्वपूर्ण कथन है, इसको बताना है आपने। पहला विकल्प है हरिओद, दूसरा है नाबादास, तीसरा है कबीरदास, चौथा है बिहारी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हरिओद। हरिओद जी ने कहा कि कविता करके तुलसी नहीं लसी और कविता पालसी तुलसी की कला। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण कथन है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 29वां प्रश्न है, रसिक प्रिया रामचंद्रिका कवि प्रिया के लेखक कौन है? रीतिकाल
जो समय रहा, जैसे कि आदिकाल में दरबारी काव्य लिखा गया, आदिकाल में जो राजशासित कवि थे उन्होंने राजाओं की प्रशंसा करके जो है अपना जीवन यापन किया, केवल दरबारी काव्य लिखा। अब भक्ति काल में भक्ति की ओर गई चीज़ें। अब उसके बाद फिर रीतिकाल आता है, रीतिकाल में दरबारी काव्य तो लिखा गया, लेकिन दरबारी काव्य लिखने के साथ साथ जो कवि थे वो विलासिता में लीन हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, विलासिता भोग विलास में जो थे वो लीन हो गए, वहाँ के राजाओं की प्रशंसा तो की, लेकिन वहाँ जो है विलासिता दरबारी काव्य के साथ साथ में विलासिता देखने को मिलती है रीतिकाल में। तो पहला प्रश्न है, रसिक प्रिया रामचंद्रिका कवि प्रिया के लेखक कौन है? तो आपको बताना है साथियों, इन सभी रचनाओं के जो लेखक हैं वो कौन है? केशव राय या केशव दास या तुलसीदास या अग्रदास? तो इसका उत्तर है साथियों केशव दास। केशव दास ने रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और कवि प्रिया है, इसके जो लेखक हैं वो केशव दास हैं। केशव दास वस्तुतः भक्तिकाल समाप्त होने के साथ साथ भक्तिकाल और रीतिकाल के मध्य के कवि माने जाते हैं वस्तुतः केशव दास। ठीक है, लेकिन केशव दास को रीतिकाल में ही अत्यधिक इनका नाम जुड़ता है, इनको माना जाता है, लेकिन वैसे ये संधि कवि माने जाते हैं भक्तिकाल और रीतिकाल के। ठीक है, चलते हैं आगे। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास, घनानंद बिहारी, सेनापति। तो बताइए साथियों, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है केशवदास। साथियों, केशवदास का जो पारिवारिक माहौल था वो संस्कृत आचार्य संस्कृत का रहा है, तो अपनी विद्वता उन्होंने अपनी रचना में उकेर रखा है, तो इसलिए उन्हें उनका जो साहित्य था वो कठिनता को प्राप्त करता हुआ है। तो उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उन रचनाओं में कहीं न कहीं काठिन्यता दिखती है, काठिन्य दिखता है, कठिनता दिखती है, तो इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इन्होंने जनमानस के लिए नहीं लिखा, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो जनमानस के लिए जन सुलभ थी, तो जो इन्होंने रामचंद्रिका लिखा है केशवदास जी ने, ये जनग्राह्य नहीं हो पाई, जनसुलभ नहीं हो पाई, अतः इनका जो काव्य है वो काफ़ी कठिन था, जो आम जनता की पकड़ से बाहर था, तो इसलिए इन्हें कठिन काव्य की श्रेणी में रखा गया, कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 31वां प्रश्न है साथियों, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? ठीक है, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है देखते हैं। भागवत महापुराण है या गाथा सप्तशती है या बुद्ध चरित है या रामायण है? तो बताइए, इसका उत्तर है भागवत महापुराण। जो कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ था साथियों वो भागवत महापुराण था, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद माफ़ कीजिएगा, ये भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं आपको बताने हैं। भ्रमर गीत पहला विकल्प है 700, दूसरा है 600, तीसरा है 500, चौथा है 400। तो साथियों इसका उत्तर है 700। ठीक है, भ्रमर गीत में 700 पद थे। अब अगला जो प्रश्न आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी हम भक्तिकाल में ही हैं, वस्तुतः भक्तिकाल के प्रश्न में ही चल रहे हैं। भक्ति के समस्त भ्रमर गीतों में कौन सा भ्रमर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? देखिए, जो भ्रमर गीत लिखे वो किस किसने लिखे हैं ये आपको हम आगे बताते हैं। पूछा जा रहा है कि हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में कौन सा भ्रमर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? पहला है भंवर गीत, दूसरा है भ्रमर गीत, तीसरा है रास पंचाध्यायी, चौथा भगवत गीता। तो इसका उत्तर है साथियों भंवर गीत। जो भंवर गीत है नंददास जी का, वो जो है समस्त भ्रमर गीतों में दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। जो भ्रमर गीत है ये सूरदास जी का है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। जो हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में भ्रमर गीत दार्शनिक दृष्टि से सबसे जो अच्छा भ्रमर गीत माना गया है वो जो है भंवर गीत माना गया है, ये ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर भंवर गीत होगा। उसके बाद 34वां है सवैया छंद में, ये जो भंवर गीत है ये नंद दास जी का है, ये ध्यान रखेंगे, नंददास।
34वां है सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि का नाम क्या है। सवैया छंद में पहला विकल्प है रसखान, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है सूरदास, चौथा है रहीम। तो साथियों इसका उत्तर होगा रसखान। रसखान जी ने सवैया छंद में कृष्ण लीला का गुणगान सर्वपहले किया है। ठीक है, कृष्ण काव्य धारा में जाते हैं हम, सगुण भक्ति में जब हम कृष्ण काव्य धारा में जाते हैं तो वहाँ रसखान, रहीम, सूरदास इत्यादि जितने भी कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, चाहे वो मीराबाई हो, जितने हुए इन सभी ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। तो जो सवैया छंद है, सवैया छंद में कृष्ण की लीलाओं का सर्वप्रथम जो वर्णन किया है वो रसखान जी ने किया है। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में की है। पति रूप में, भ्राता रूप में, बहन के रूप में, पिता के रूप में। तो साथियों इसका उत्तर है पति के रूप में, है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वो कहती हैं साफ। तो मीराबाई कृष्ण की अनन्य उपासिका है, कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं। सब माया मोह, सांसारिक माया मोह छोड़ के केवल और केवल कृष्ण के प्रेम में पागल हैं। तो कृष्ण को पति के रूप में वो कहते हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर में मोर रूपी मुकुट है वही मेरा पति है। इस तरह से जो कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है, परेशान है, वेदनाओं में पीड़ित है, वेदना से पीड़ित है, ऐसी कौन है, मीराबाई। किसके विरह में पागल है, श्री कृष्ण के। ठीक है, उसके बाद रसखान के लिए इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदुन वारिये कथन किसका है। महत्वपूर्ण कथन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, या रामचंद्र शुक्ल जी का है, या हजार प्रसाद द्विवेदी का है, या रामविलास शर्मा का है। बताइए ये जो उपयुक्त कथन है ये किसका है साथियों। ये है हरिश्चंद्र जी का। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदुन वारिये, किसके लिए, रसखान के लिए। ठीक है, रसखान कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं, कृष्ण काव्य परंपरा में आते हैं, कृष्ण भक्ति के अंतर्गत। उसके बाद अष्टछाप की स्थापना किसने की है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। विट्ठलनाथ ने की है, या वल्लभाचार्य ने किया, सूरदास ने, या परमानंद दास ने। तो इसका उत्तर है विट्ठलनाथ। विट्ठल जी ने अष्टछाप की स्थापना की है। अष्टछाप वे कवि है जो 8 कवि जिन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना की, भगवान कृष्ण के लिए भजन कीर्तन किया। तो इस प्रकार से भगवान की आराधना, भगवान का भजन करने वाले ऐसे 8 जो कवि हुए वो कृष्ण, वो अष्टछाप की श्रेणी में आते हैं साथियों, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है नगर शोभा, श्रृंगार शोठा, मदनाष्टक, बरबनाई का भेद रचनाएं किसकी हैं। रहीम की हैं, रसखान की हैं, कबीर की हैं, नंददास की हैं। तो साथियों ये जब सभी रचनाएं रहीम की हैं। नगर शोभा, श्रृंगार शोठा, मदनाष्टक, बरबनाई का भेद, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, रहीम की। ये महत्वपूर्ण है साथियों, इसको ध्यान रखेंगे। रहीम भी कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे, भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक थे। इन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में ये सारी रचनाएं लिखी हैं। उसके बाद आता है साथियों रीतिकाल, है ना। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। पहला विकल्प है मिश्र बंधु, दूसरा है रमा शंकर शुक्ल, तीसरा है त्रिलोचन, चौथा है ग्रियर्सन। तो बताइए रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। तो साथियों रीतिकाल को अलंकृत जो काल कहा वो कहा मिश्र बंधुओं ने। आप ऐसे भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, मिश्रा जी अलंकृत हुए, है ना। रीतिकाल को अनेक अनेक नामों से अनेक जो विद्वान हुए, रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, और रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा, कलाकाल रमाशंकर शुक्ल जी ने कहा, अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा। तो ये रीतिकाल के अलग अलग नाम अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने स्तर से रखे, अपने अपने तर्क से रखे। बात चल रहे हैं आगे साथियों। अगला प्रश्न है शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे। शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे। चिंतामणि थे, केशवदास थे, कृपाराम थे, या त्रिलोचन थे। बताइए, इसका सही उत्तर है
चिंतामणि। चिंतामणि जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का माना है। ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ये जो माना है उन्होंने, इसका कारण दिया कि अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से चिंतामणि जी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है शुक्ल जी ने। और केशवदास जी को नगेंद्र जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ये भी ध्यान रखेंगे, जो नगेंद्र थे उन्होंने केशवदास को माना रीतिकाल का प्रवर्तक, और शुक्ल जी ने चिंतामणि को माना है। और जो केशवदास को माना है नगेंद्र जी ने, वो इस रूप में माना है, उन्होंने कहा कि रचनाकार और व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से। और शुक्ल जी ने चिंतामणि को क्यों माना है, उन्होंने कहा कि अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाना चाहिए। 34वां प्रश्न है साथियों, देव किस संप्रदाय से दीक्षित थे? देव किस संप्रदाय में दीक्षित थे आपको बताना है। देव आचार्य और कवि दोनों माने जाते हैं। ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे ये आपको बताना है। पहला है हित हरिवंश, दूसरा है वल्लभाचार्य संप्रदाय, तीसरा है विठलनाथ संप्रदाय, चौथा है राधा कृष्ण संप्रदाय। तो इसका जो उत्तर है वो है हित हरिवंश संप्रदाय। जो देव थे वो हित हरिवंश संप्रदाय में दीक्षित थे। जैसे कि हम पूर्व में भी कह रहे हैं, देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव की जैसे कि रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, देवचरित, रस विलास, जाति विलास, अधिकतर विलास नाम से इन्होंने रचनाएं की हैं। देव ने बहुत बड़ा नाम है देव का रीतिकाल में। जैसे कि आप सभी को पता है रीतिकाल 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, है ना। आप सभी को पता है कि जो रीतिबद्ध थे कवि, उन्होंने रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त रचनाएं लिखी की हैं। और रीति सिद्ध कवि थे, रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य लिखा। परिपाटी में बंधे तो थे लेकिन काव्य स्वतंत्र रूप से लिखा। और रीति मुक्त जो कवि हुए, उन्होंने साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं की है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। रीति मुक्त जो कवि थे उन्होंने रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचना की है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, होरी फाग तथा त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किसने किया? पद्माकर ने, भिखारी दास ने, देव ने, बिहारी ने। तो इसका जो उत्तर है साथियों वो है पद्माकर। पद्माकर को होरी फाग त्योहारों, है ना, उनका जो है पूरा वर्णन तल्लीनता के साथ किया है। किसने? पद्माकर ने। उसके बाद 43वां प्रश्न है, शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी कहा। कविवर बिहारी जो रीति सिद्ध कवि हुए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने बिहारी को रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में रखा साथियों। बहुत बड़ा नाम है बिहारी जी। 1595 में इनका जन्म हुआ है ना। और इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। और जो बिहारी थे वो निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े थे और राजा जयसिंह के आश्रित कवि रहे हैं बिहारी। इन्होंने बिहारी सतसही नामक एकमात्र रचना लिखी है जो परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखी है, आप सभी को पता भी है। तो जो बिहारी थे, शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी कहा और नगेंद्र ने क्या कहा? ध्वनिवादी, अलंकारवादी, स्वरवादी या रसवादी। तो बताइए इसका उत्तर क्या है साथियों? इसका उत्तर है ध्वनिवादी। जो बिहारी हैं, बिहारी को डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और बिहारी के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति कही है बिहारी जी के बारे में। उन्होंने कहा कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी जी की रचना के बारे में कहा है। और इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, सतसैया के दोहरी, जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव बड़े गंभीर, है ना। बिहारी सतसई की प्रशंसा में कवियों ने ये पंक्ति कही है। ठीक है। और जो बिहारी हैं, कविवर बिहारी जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने तो बहुत कुछ कह डाला। उन्होंने कहा कि भावों का बहुत उत्कट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता, है ना। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती। ये सारी बातें बिहारी जी के बारे में कहा शुक्ल जी ने। और शुक्ल जी ने यह भी कहा कि जिस कवि में कल्पना की समार शक्ति के साथ भाषा की समार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। ये भी बिहारी जी के बारे में शुक्ल जी का मत है
और बिहारी जी के बारे में शुक्ल जी ने यह भी कहा कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। तो मतलब बहुत सारे विद्वानों ने बिहारी के बारे में अपने अपने विचार रखे, अपने अपने मत रखे। शुक्ल जी ने तो काफ़ी कुछ कह दिया बिहारी जी के बारे में। तो ये ध्यान रखेंगे, नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी माना है। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कविवर बिहारी के कितने दोहे स्वीकार किए? 713, 718, 719, 715। तो बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 713 साथियों। 719 सर्वमान्य है जो बिहारी जी के जो दोहे हैं, लेकिन जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं उन्होंने 713 दोहे मान रखे। ये ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कई बार। उसके बाद 45वां प्रश्न है, बिहारी के लिए यह कथन किसका है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक का एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, या हजार प्रसाद द्विवेदी का है, या रामविलास शर्मा का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या है साथियों। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने कहा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ठीक है, तो ये बिहारी जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। फिर अगला आ रहा है 46वां, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नन नहीं सो बात। उपयुक्त कथन किसका है? बिहारी का, सेनापति, देव, घनानंद। तो ये जो उपयुक्त कथन है ये किसके लिए साथियों? ये है बिहारी जी का। ये बिहारी जी के लिए कहा गया है ना। कहत नटत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नन नहीं सो बात। ये बिहारी ने लिख रखा है, कहा है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, शुक्ल जी ने रीतिकाल में कुल कितने ठाकुरों की चर्चा की साथियों? ठीक है, शुक्ल जी ने रीतिकाल में कुल कितने ठाकुरों की चर्चा की है? बताइए। 3, 4, 5, 8। जल्दी बताइए कितने ठाकुरों की चर्चा की है शुक्ल जी ने? रीतिकाल में कुल कितने ठाकुरों की चर्चा की है, ये आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर है साथियों वो 3 है। असली वाले ठाकुर, असली वाले ठाकुर या ठाकुर बुंदेलखंडी के नाम से इस प्रकार से 3 ठाकुरों की चर्चा की है। 48वां है, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। घनानंद के लिए उपयुक्त कथन किसका है? देखिए साथियों, घनानंद रीति मुक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में आते हैं साथियों। घनानंद के बारे में ये कथन किसका है? जैसे कि आप सभी को पता है, जो घनानंद भी निम्बार्क संप्रदाय से में दीक्षित थे और इनकी जो प्रेयसी थी वो गणिका सुजान थी। और जो जिस आश्रयदाता, जिस राजा के आश्रय में रहकर इन्होंने काव्य लिखा वो मोहम्मद शाह रंगीले थे। और घनानंद जी ने जो रचनाएं लिखी हैं, सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला। ठीक है, तो ये कथन किसका है साथियों? ये कथन है दिनकर जी का। ठीक है, उसके बाद 49वां प्रश्न है, दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? चरणदास, धर्मदास, धरणीदास या तेग बहादुर? तो इसका उत्तर है चरणदास की शिष्या थी। कौन? दयाबाई और सहजोबाई। 50वां प्रश्न है, बिहारी किस काव्य धारा में आते हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने बिहारी को रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में रखा है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर पहला है। ठीक है, इसका उत्तर पहला है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने बिहारी को रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में रखा। तो आप सभी ने साथियों 50 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ा। यदि आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ से PDF ग्रुप ज्वाइन कीजिए और PDF को ले लीजिए। तो आप सभी ने आज जो ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला मैराथन क्लास पढ़ी, ये क्लास आप सभी को कैसी लगी निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में इसका प्रत्युत्तर दीजिएगा। यदि आप पहली बार हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों, जिससे कि हम सभी को, हमको विशेषकर हमको आत्मबल मिलेगा, जिससे कि हम आगे और अच्छी वीडियो आप सभी के सम्मुख लाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।